स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या होता है कि अगर आप x में डेल x ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ y पे डेल y ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप ये है कि आप y को वहां पे ले जाएंगे। ठीक है जी। जब आप y को वहां पे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इधर प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस। अब जो डेल y है ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल x की पावर 3/2 और y की पावर क्या आ जाएगी x की पावर 3/2, क्योंकि ये देखें y इसी के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इन दोनों के अंदर से आपने x की पावर 3/2 क्या करनी है, कॉमन लेनी है। जब आप x की पावर 3/2 आप कॉमन लेंगे दोनों में से, तो देखें यहां पे ना इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा डेल x बाई एक्स की पावर 3/2। मैं ये समझाता हूं ये कैसे हुआ। इस वैल्यू और इस वैल्यू में से आपने क्या किया, x की पावर 3/2 ली कॉमन। जब आप x की पावर 3/2 आप जो है क्या करेंगे, लेंगे कॉमन, तो यहां पे x की पावर जो है 3/2 इधर से जब कॉमन आई तो यहां पे 3/2 हो गया, इधर 1 रह गया, इधर x था ही नहीं, यानी कि पूरी एक वैल्यू है डेल x। तो जो चीज आप कॉमन ले वो उधर ना हो तो उसके साथ आपने क्या करनी होती है, डिवाइड करनी होती है। तो ये वाला एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहां पे इधर x की पावर 3/2 थी तो इधर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस वाली वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, बाइनोमियल अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल ये है कि अगर 1 प्लस, अब देखिए ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू क्या है, n, 1 प्लस x n। अब इनकी जगह आपने ये वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट करनी है। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस, कह रहे फिर n की वैल्यू लिखे, तो n की वैल्यू क्या है 3/2। फिर कह रहे लिखे x की, तो x की क्या है डेल x बाई एक्स। ठीक है। उसके बाद यहां पे जो है फिर बोला है कि आप लिखे n इंटू एन माइनस 1, तो n इंटू एन माइनस 1 और साथ में लिखा है x का स्केयर। अब x की वैल्यू क्या है, डेल x बाई एक्स का स्केयर। अच्छा, इसके नीचे ये पूरी वाली वैल्यू के नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा और ये पूरी वाली वैल्यू के नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। ये प्लस करते करते ऐसे जाएगा और आखिर में क्या आ जाएगा, -1। ये अब आपके पास बन गया ब्रैकेट। ठीक है। ये ब्रैकेट जब आपने कॉमन लिया ना दोनों में से, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग ना जो है ये ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, रेड बॉर्डर लाइन के, हमने इधर से उधर रहना, इधर नहीं आना। अब जो आपके पास डेल y है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, x की पावर 3/2 के। ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया 1 प्लस, देखिए ये अब आपके पास आएगा 3/2 डेल x बाई एक्स। ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब 3/2 ये हो गया, फिर यहां पे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 3 माइनस 2/2 और साथ में आ जाएगा डेल x बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये चलता रहेगा, आखिर में क्या आएगा, -1। ठीक है जी। अब आपको एक बात तो और ये नीचे जो है ये वाला 2 फैक्टोरियल भी होगा। अब आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि ये 1 प्लस का है, ये वाला 1 माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। ठीक है भाईजान। ये आ जाएगा 3/2 डेल x बाय एक्स। यहां पे आपके पास रह जाएगा 3/2। अब 3 में से 2 निकालें तो 1 बाय क्या आ जाएगा 2। ये आ जाएगा डेल x बाय एक्स का स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब देखें यहां पे अब करना क्या है, ये डेल y आ गया। अब आप इनमें से डेल x लें कॉमन। जब आप इनमें से डेल x लेंगे कॉमन तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 3/2x। अब देखें 3 1 ज़र 3, नीचे 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है, 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझे, जो नीचे है वो आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। अब यहां से आपने डेल एक्स कॉमन लिया था, इधर से लिया तो इधर डेल एक्स रहा ही नहीं, चूंकि एक था, इधर 2 है
तो इधर एक डेल एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ठीक है, अब आपने स्टेप नंबर करना है 3, दोनों साइड पे डेल एक्स से करना है डिवाइड। ये स्टेप नंबर 3 होता है। ठीक है, कि डिवाइड बाय डेल एक्स ऑन बोथ द साइड्स। जब आप करेंगे तो ये वाली कटिंग हो जाएगी इससे, तो आपके पास डेल वाई बाई डेल एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 3/2x, और ये हो जाएगा 3/8x² और साथ में डेल ऑफ एक्स। अब अगला जो स्टेप है वो हमने अप्लाई करनी है लिमिट दोनों साइड पे। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू क्या हो जाएगी 0 इधर भी, और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इधर भी। देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये वाली पूरी वैल्यू ये असल में इक्वल होती है dy बाई डी एक्स के। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी आपके पास जब आपने लिमिट अप्लाई करनी हो तो आपने जिधर डेल एक्स है ना राइट साइड पे, उधर आपने सिर्फ 0 पुट करना है। ठीक है, अभी देखें जैसे आपके पास ये x की 3/2 है, ये 3/2x है। ठीक है, अभी देखिए जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं ये भी 0 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। ये क्यों होगा? चूंकि इधर डेल एक्स है, तो जिधर डेल एक्स है वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि dy बाई डी एक्स जब आप करोगे तो इधर इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, ये प्लस हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये जो है आपके पास आ जाएगा 3x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 की x। तो अब ये 3/2 और ये x है, ये ऊपर चली जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2 x की 3/2 -1। अब आप सोच रहे होंगे -1 कैसे हुआ? देखें ये जो x की पावर, ये x की +1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी x की -1, मतलब कि ये x की -1 होगी, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो जब प्लस माइनस होगी तो 3/2 में से -1 निकालें, 3/2 में से आप जब -1 निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1/2 बच जाएगा। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा आंसर dy बाई डी एक्स का। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा, या अब आपके पास आंसर आ चुका है। और अगर ये आपको समझ आया तो काइंडली नए ऐसे सवालों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस का अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।